बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू पैसिफिक कॉलेज मुल्तान कैंपस। आज का लेक्चर हमारा चैप्टर 17 लेक्चर नंबर 8 और टॉपिक है ह्यूमन नर्वस सिस्टम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, पेपर के लिहाज से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसके अंदर जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो इसके पार्ट्स आ सकते हैं। तो ये कई दफ़ा रिपीट हो चुका है ये लॉन्ग क्वेश्चन, और ये शॉर्ट क्वेश्चन जो है इसके अंदर से वो भी, और एमसीक्यूज भी इसके अंदर से हैं। और हमें से अक्सर बच्चे इस टॉपिक के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं कि हाउ नाउ है इस टॉपिक के हवाले से। तो बिस्मिल्लाह कर लेते हैं कि ह्यूमन नर्वस सिस्टम जो है इसके अंदर सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम पहले हम पढ़ते हैं। और आज का लेक्चर हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे होगा, विच कंटेन ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड। और इसके जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इसके अंदर क्रेनियम, ये वो चीज़ होती है जो कि विच इज अ पार्ट ऑफ द स्कल विच प्रोटेक्ट्स द ब्रेन एंड न्यूरल आर्चेस। और न्यूरल आर्चेस हैं, वर्टेब्रल कॉलम है, तो ये उनको ये क्या करते हैं, क्रेनियम जो होती है ये एक्चुअली स्कल का पार्ट होता है और ब्रेन को ये प्रोटेक्ट करता है। ओके जी। जबकि मेनिंजेस होते हैं एक्चुअली ये ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड होते हैं, इनके अंदर 3 लेयर्स पाई जाती हैं और उन 3 लेयर्स को हम कहते हैं मेनिंजेस कहते हैं। एक और चीज जो सीएनएस के अंदर पाई जाती है, दीज आर द प्रोटेक्टिव लेयर्स एक्चुअली। तो एक और चीज होती है, ये एक फ्लूइड है जिसका नाम सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है, ये पाया जाता है ब्रेन के अंदर। और इसका जो फंक्शन होता है कि इट एक्ट्स एज अ कुशन अगेंस्ट द बम्प्स एंड जोट्स। तो ये कोई झटका वगैरह लगने से दिमाग के ऊपर, तो उससे जो है ना इसको प्रोटेक्ट करता है जो न्यूरॉन्स ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को। डायग्राम में आप देख लें कि ये बाहर स्किन है, उसके बाद प्रायोस्टियम है, प्रायोस्टियम इज द आउटर लेयर ऑफ द बोन, क्रेनियम, और उसके बाद ये 3 जो लेयर्स है ना, ये ड्यूरा मैटर, इलेक्ट्राइट मैटर एंड पिया मैटर, इसको हम कहते हैं मेनिंजेस कहते हैं। तो कोई पूछे आपसे मेनिंजेस कितनी लेयर्स पर मुश्तमिल है, 3 लेयर्स पर मुश्तमिल है, उनके नाम ड्यूरा मैटर है, इलेक्ट्राइट मैटर और पिया मैटर। एंटीएस के लिहाज से तो ये आप याद रखना है, लेकिन हमारे पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के अंदर ये नाम शामिल नहीं है। स्पाइनल कार्ड जो होता है उसको भी हम डिटेल से पढ़ेंगे, और वो सेंट्रल कैनाल होती है एंड इनका जो फंक्शन जो होता है, ठीक है जी, ये एक्चुअली पाया जाता है बिटवीन मेनिंजेस एंड सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। और ये आपने ज़हन में रखना है कि जो स्पाइनल कार्ड होता है ये रिफ्लेक्स एक्शन के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ब्रेन के पार्ट्स 3 होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। और फोर ब्रेन के ऊपर एक लॉन्ग क्वेश्चन अक्सर आता है। फोर ब्रेन के अंदर 3 फंक्शनल पार्ट्स होती हैं, थैलेमस, लिम्बिक सिस्टम और सेरिब्रम। थैलेमस, ये सेपरेट शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। और थैलेमस जो है, क्योंकि याद रख लीजिएगा 3 चीजें हैं, थैलेमस है, लिम्बिक सिस्टम है और सेरिब्रम होता है। इसका मतलब है कि ये इंफॉर्मेशन जो सेंसरी इंफॉर्मेशन उसे कलेक्ट करता है, उसे लिम्बिक सिस्टम के पास भेजता है और सेरिब्रम के पास भेजता है। ठीक है जी। तो इसका जो फंक्शन होता है, दोनों होते हैं जो ऑडिटरी एंड विजुअल। ठीक है, ये दोनों पाथवे से जो इंफॉर्मेशन होती हैं ये कलेक्ट करता है। ओके जी। लिम्बिक सिस्टम, लिम्बिक सिस्टम जो है ये खुद जो है मजीद अगले 3 पार्ट्स पर मुश्तमिल है। मतलब ये आपने ज़हन में रखना है कि लिम्बिक सिस्टम, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि थैलेमस, उसके बाद लिम्बिक सिस्टम, उसके बाद सेरिब्रम। तो लिम्बिक सिस्टम एक्चुअली थैलेमस और सेरिब्रम के दरमियान होता है। और लिम्बिक सिस्टम के जो फंक्शंस यहाँ दिए हुए हैं, यही फंक्शंस आगे उनके तीनों टाइप्स के अंदर दिए हुए हैं। और ये जो फंक्शंस हैं, नंबर 1 के ये मोस्ट बेसिक एंड प्रिमिटिव इमोशन, जो जज्बात होते हैं उसको ये उभारता है, प्रोड्यूस करता है, ख्वाहिशात को ये प्रोड्यूस करता है, बिहेवियर को। इसके अलावा फियर, रेज जो गुस्सा होता है, डर है, सुकून है, ट्रैंक्विलिटी, हंगर है, थर्स्ट है, प्लेयर है जो खुशी होती है उसको भी, प्यास को भी, भूख को भी, और सेक्सुअल रेस्पॉन्स को भी ये क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। तो लिम्बिक सिस्टम का ये फंक्शन है।
आगे हम पढ़ेंगे जो इनकी टाइप्स है, एक्चुअली उन्हीं के टाइप्स के ही फंक्शंस है। पोर्शन लिम्बिक सिस्टम होता है, इनका फंक्शन होता है मेमोरीज के अंदर भी होता है, ये लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर ये क्या करते हैं, इस्तेमाल होते हैं, इनकी इंपॉर्टेंस है। पार्ट्स ऑफ लिम्बिक सिस्टम जैसे आपको मैंने बताया, ये एक्चुअली 3 पार्ट्स है, हाइपोथैलेमस, एमिग्डाला और हिप्पोकैम्पस, और कुछ थोड़ा बहुत हिस्सा जो है इसका सेरिब्रम का है। तो हाइपोथैलेमस यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं, ये स्टार्ट के एमिग्डाला है, एमिग्डाला के बाद ये जा रहा है वाला, ये नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे थैलेमस शो हो रहा है, यहाँ पे ये हाइपोथैलेमस है, तो ये थैलेमस ऊपर होगा इसके, और इसके नीचे जो होगा यहाँ पे ये हिप्पोकैम्पस होगा, यहाँ पे ये वाला, ठीक है जी, which is for the long term memory। हाइपोथैलेमस जिसके बारे में चैप्टर 15 में भी आप लोग पढ़ चुके हैं, या थोड़ा सा एक्स्ट्रा उसकी इंफॉर्मेशंस हैं कि ये एक्चुअली कनेक्शंस, ये इट्स हार्मोन प्रोडक्शन, नो डाउट, इसमें से हार्मोन्स भी पैदा होते हैं, ठीक है जी, हार्मोनल फैक्टर्स भी पैदा होते हैं इसके अंदर से, और इनका जो फंक्शन है कोऑर्डिनेशन के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है कि बॉडी टेम्परेचर है, हंगर है, मेंस्ट्रुअल साइकिल है, वाटर बैलेंस है और स्लीप वेक साइकिल, इनको ये कंट्रोल करता है, ये इसके फंक्शंस हैं। एमिग्डाला जैसे आपको मैंने बताया कि एमिग्डाला जो है इसके फर्स्ट पार्ट के अंदर यहाँ पे ये अवेलेबल है, यहाँ पे ये है एमिग्डाला है। तो एमिग्डाला जो होता है इसके फंक्शन है वो सेंसेशन ऑफ प्लेयर है, पनिशमेंट है, सेक्सुअल अराउजल, ठीक है जी, और सेक्स का उभरना, सिंपल सी बात है। इट इज आल्सो इन्वॉल्व द फीलिंग ऑफ द फियर एंड रेज। हिप्पोकैम्पस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स स्पेशली, और ये लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए इस्तेमाल होते हैं, स्पेशली लर्निंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट पार्ट है सेरिब्रम, ठीक है जी। सेरिब्रम जो पार्ट होता है, इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, सबसे बड़ा जो पार्ट होता है ब्रेन का उसका नाम होता है सेरिब्रम होता है, और इसके 2 हिस्से होते हैं, सेरिब्रल हेमिस्फीयर राइट एंड लेफ्ट। राइट एंड लेफ्ट पार्ट्स को जो कंट्रोल करता है, मतलब जो कनेक्ट करवाता है आपस में, वो करवाता है कार्पस कैलोसम, ठीक है जी। कार्पस कैलोसम वो हिस्सा होता है जिसके अंदर 10 बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, ठीक है, और ये मतलब कन्वर्जन की सूरत में होते हैं। और इसके अलावा आपने याद रखना है कि ये जो पार्ट होता है, दिस पार्ट रिसीव सेंस इंफॉर्मेशन प्रोसेस, इट स्टोर्स सम इन मेमोरी इन फ्यूचर यूज, डायरेक्ट्स वॉलंटरी मूवमेंट्स। ये वो पार्ट्स हैं जो इस्तेमाल होते हैं, मतलब जो सेरिब्रम का जो मेन फंक्शन है वो ये है कि वॉलंटरी मूवमेंट्स को ये कंट्रोल करता है, और ये थिंकिंग के ऊपर, सोच के ऊपर जो है इसका, इसमें बड़ा रोल होता है। तो यहाँ डायग्राम, ये टेक्स्ट बुक की ऊपर वाली डायग्राम है, और इसमें भी आपको ये क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे ये लेफ्ट साइड ऑफ दी हेमिस्फीयर है, और ये राइट साइड ऑफ दी हेमिस्फीयर है, ये वाला, ठीक है, ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है। अब ये भी याद रखना है कि राइट साइड ऑफ द हेमिस्फीयर कंट्रोल लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी, और लेफ्ट साइड ऑफ द हेमिस्फीयर कंट्रोल्स राइट साइड ऑफ द बॉडी, ठीक है जी। अगर पेपर में अगर सवाल आ जाए तो आपने ये वाली डायग्राम बनानी है, ये वाली बहुत इजी डायग्राम है, ठीक है जी, तो ये आप बना लीजिएगा। सेरिब्रल कॉर्टेक्स, जैसा कि आपने पढ़ा हुआ है, किडनी के अंदर के आउटर रीजन को हम कॉर्टेक्स और इनर रीजन को हम मेडुला कहते हैं, तो इसी तरह से जो इसका आउटर रीजन होता है उसे हम कॉर्टेक्स कहते हैं, सेरिब्रल कॉर्टेक्स। इसका फंक्शन होता है वही आई और एयर जो होता है, ऑडिटरी एंड विजुअल रेस्पॉन्स होता है, तो उसके लिहाज से इसका एक्शन होता है, और मतलब ये लाइट एंड साउंड को जो होता है ये क्या करता है कि उसको फील करवाता है। तो एक और चीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो इसकी स्पीच अच्छी होती है, इसका मतलब उसको सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है, वो बहुत अच्छा है। इसके अलावा सेंसेशन ऑफ टच वेरी इंपॉर्टेंट, जो फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और इसको भी ये फील करवाता है टच को। इसके अलावा जो वॉलंटरी मसल्स होते हैं, वॉलंटरी मसल्स होते हैं जो हमारे कंट्रोल में होते हैं, उनको ये क्या करता है, मैसेज पहुंचाता है। इसके अलावा ये इंटेलिजेंस के अंदर जिसकी ज़्यादा ज़हीन लोग होते हैं उनके अंदर रीजनिंग, जो वकील होते हैं जो वजूहात बयान करते हैं या जजमेंट फैसला करना होता है, तो जो अच्छे जज बनते हैं, जो ज़हीन होते हैं, जो अच्छे दलाइल देते हैं, तो जो अच्छी स्पीच करते हैं, तो उनका ये वाला पार्ट सेरिब्रम जो होता है ये ज़्यादा एक्टिव होता है। जैसे आपको बता चुका हूँ, लेफ्ट साइड राइट साइड को कंट्रोल करेगा और राइट साइड लेफ्ट साइड को कंट्रोल करेगा।
मिड ब्रेन जो होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ये ऑडिटरी रिले है, और ये याद रख दीजिएगा, एंड सेंटर दैट कंट्रोल द रिफ्लेक्स मूवमेंट्स ऑफ द आई। आई की जो रिफ्लेक्स मूवमेंट्स होती हैं, जैसे मतलब आई के सामने कोई चीज आ जाए तो आईज बंद होती हैं, तो वो जो फैसला करना है कि आई को बंद करना है, वो जो वॉलंटरी जो इनवॉलंटरी मूवमेंट्स होती हैं वो मिड ब्रेन करता है। तो मिड ब्रेन का एक फंक्शन जो है वो है, इसके अंदर रेटिकुलर फॉर्मेशन होती है, और ये फैसला करता है कि मैंने, ये स्क्रीनिंग करता है इनपुट इंफॉर्मेशन की। इसने फैसला करना होता है कि जो मेरे पास इंफॉर्मेशन आई है उसको मैंने किस तरह से इसको क्या करना है, रिप्लाई करना है। तो इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे कि अगर किसी कमरे के अंदर एक बच्चा जो है वो रो रहा है और दूसरे कमरे के अंदर दोनों मियाँ बीवी बैठे हुए हैं, दोनों के पास उसकी रोने की आवाज जा रही है, तो फिर जो फैसला करना होता है वो ब्रेन फैसला करता है। मर्द का जो ब्रेन होता है उसका मिड ब्रेन वो फैसला करता है इस इनपुट इंफॉर्मेशन के लिए कि वो उसको रिस्पॉन्स नहीं देता, जबकि माँ जो होती है वो सुनती है, आवाज उठती है, जाती है, बच्चे को उठाती है। तो ये जो फैसला करना कि जो इनपुट इंफॉर्मेशन को स्क्रीन करना, ये जो फंक्शन होता है दैट इज द फंक्शन ऑफ द मिड ब्रेन। ओके, जैसे कि यहाँ डायग्राम में भी आपको शो हो रहा है। इसके अलावा हाइंड ब्रेन है, इसके 3 पार्ट हैं, तीनों जो है पेपर के लिहाज से एमसीक्यूज भी हैं और शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं, मेडुला, पोन्स एंड सेरिबेलम। अच्छा, ये याद रखिएगा, सेरिबेलम है वहां बरम है, सेरिब्रम लार्जेस्ट पार्ट है, सेरिबेलम इज द पार्ट ऑफ द हाइंड ब्रेन। अब हर एक के फंक्शंस को हम देखेंगे। यहाँ जो डायग्राम आपके सामने ये वाली है, ये पोन्स इसके हैं, ये पोन्स है, ठीक है जी, समझ आ गया जी। और ये इसका ये है मेडुला है, ओके, और इसके ऊपर जो होगा वो ये साइड पे ये वाला होगा, ये होगा सेरिब्रम होगा, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा सेरिब्रम होता है, ठीक है जी। जो ये यहाँ से लेके ये वाला पार्ट है, ये सेरिब्रम है। सो मेडुला जो है, इसका फंक्शन जो है वो इनवॉलंटरी मूवमेंट्स हैं, ब्रीदिंग है, हार्ट रेट है, ब्लड प्रेशर है, स्वेलिंग है, तो ये ऑटोमेटिक फंक्शन जो होते हैं ये कंट्रोल करता है। पोन्स का जो फंक्शन होता है, ये क्योंकि पोन्स होता है अबव द मेडुला पाया जाता है, और उसका फंक्शन होता है वो नो डाउट ट्रांजिशन बिटवीन स्लीप एंड वेकफुलनेस, या रेट एंड पैटर्न ऑफ ब्रीदिंग के, सांस तेज लेना है, स्लो लेना है, उसको ही कंट्रोल करता है। और सेरिबेलम जो होता है ये हमारी बॉडी की कोऑर्डिनेटिंग मूवमेंट्स होती हैं कि हमने चलना कैसे है, हमारी बॉडी की जो एक्यूरेट और स्मूथ मूवमेंट्स होती हैं, या इसके अलावा जो हमारी बॉडी की पोजीशन होती है, मींस इक्विलिब्रियम होता है, तो उसको ये मेंटेन करता है। हमारी बॉडी के अंदर लर्निंग जो एबिलिटी है, हमारा जो बिहेवियर होता है, तो उसको ये क्या करता है, उसको ये कंट्रोल करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट एमसीक्यू कि बर्ड्स के अंदर सबसे बेस्ट जो डेवलप्ड पार्ट है ब्रेन का, उसका नाम है सेरिबेलम होता है। लास्ट पार्ट, सेकंड पार्ट ऑफ द ह्यूमन नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, इसका नाम है स्पाइनल कार्ड। आपको जैसे मैंने बताया, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड ये 2 पार्ट्स होते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के। तो आज का लेक्चर हमारा क्योंकि ह्यूमन नर्वस सिस्टम में सिर्फ सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे है, पेरिफेरल हमने कल पढ़ना है। तो स्पाइनल कार्ड जो है ये, इसके शेप आपने माइंड में रखनी है कि ये ओवल शेप में होता है, ठीक है जी, ओवल शेप में होता है, और ये एक्चुअली वर्टेब्रल कॉलम के साथ साथ ही रन करता है। इसके अंदर जो होती हैं न्यूरॉन्स ढेर सारे पाए जाते हैं, इसमें सेल फाइबर्स होते हैं, जो जिसे आप कहते हैं क्या कि जो नर्व फाइबर्स से आप कह सकते हैं। और इसका जो इनर पार्ट होता है वो बटरफ्लाई शेप में होता है, उसे हम ग्रे मैटर कहते हैं। आउटर पार्ट होता है उसे हम व्हाइट मैटर कहते हैं, ठीक है जी। बाकी डायग्राम में आप पहले देख लें ज्यादा बेहतर है, जैसे कि ये वर्टेब्रल कॉलम है और उसके साथ साथ ये आपको नजर आ रहा है जैसे स्पाइनल कार्ड, और स्पाइनल कार्ड के या राइट साइड पे भी या लेफ्ट साइड पे भी ये गैंग्लियन है, और यहाँ पे ये इसका स्पाइनल कार्ड है। जो इनर पार्ट होगा ये ग्रे कलर का होता है, इसलिए इसका नाम ग्रे मैटर, और जो आउटर पार्ट होता है उसे हम व्हाइट मैटर कहते हैं। ग्रे मैटर जो होते हैं उसमें जो न्यूरॉन्स एमसीक्यू आ सकता है, उसमें नॉन माइलिनेटेड फाइबर्स होते हैं, मतलब उसके माइलिन शीट नहीं होती, जबकि व्हाइट मैटर में माइलिनेटेड फाइबर्स पाए जाते हैं। स्पाइनल कार्ड का फंक्शन जैसे आपको मैंने बताया थोड़ी देर पहले कि ये रिफ्लेक्स एक्शन जो हमारी बॉडी का होता है उसको ये कंट्रोल करता है, और ये इंपल्स होती है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी और ब्रेन तक पहुंचाता है। और इसके अलावा यहाँ डायग्राम में आप देख लें कि इसके अंदर जो है ये जैसे जैसे ये स्पाइनल कार्ड ट्रेवल कर रहा है, जो वर्टेब्रल कॉलम ट्रेवल कर रहा है,
वैसे स्पाइनल कार्ड ट्रेवल कर रहे हैं स्पाइनल के अंदर से, ये नजर आ रही है, दीज आर द स्पाइनल नर्व्स, हम पढ़ेंगे ये दीज आर ऑल आर द स्पाइनल नर्व्स। ओके जी, तो ये आपने याद रखनी है यहाँ पे। तो ये स्पाइनल नर्व्स है, ठीक है जी, यहाँ से निकल रही है ये सारी, ये जो निकल रही है ये स्पाइनल नर्व्स हैं, स्पाइनल नर्व्स है, ये सारी इधर और इधर ये स्पाइनल नर्व्स निकल रही, मतलब स्पाइनल कार्ड से जो निकल रही है, ठीक है जी। यहाँ भी आप डायग्राम में देख सकते हैं, वेरी क्लियर डायग्राम है यहाँ पे। ये दरमियान वाला हिस्सा जी, ये हिस्सा ये कहलाता है जो बटरफ्लाई शेप में होता है, इसे हम ग्रे मैटर कहते हैं। जो आउटर रीजन होता है उसे हम व्हाइट मैटर कहते हैं। और ये जो आपको नजर आ रहे हैं ये वाले, ये सारे क्या है, दीज आर एक्चुअली ये गैंग्लियन है यहाँ पे जो इसके अंदर एंटर हो रहे हैं। तो इसके अंदर जो होता है सेंसरी जो न्यूरॉन्स होते हैं वो एंटर होते हैं, मोटर न्यूरॉन यहाँ से वापस जाते हैं। तो जो आपने डायग्राम पढ़ी होगी, देखी होगी रिफ्लेक्स एक्शन की, तो उसके अंदर भी बिल्कुल ऐसे ही था कि सेंसरी न्यूरॉन से मैसेज आता है स्पाइनल कार्ड में, और स्पाइनल कार्ड ही वापस मैसेज भेज देता है दोबारा से इफेक्टर के पास, ठीक है जी। यहाँ पर भी आपको डायग्राम में क्लियर होगा कि इसके अंदर जो है ये यहाँ पर वर्टेब्रल कॉलम है, और वर्टेब्रल कॉलम के बिल्कुल साथ साथ जो है यहाँ से स्पाइनल नर्व्स होती हैं वो निकल रही है। ओके ओके जी, इसको और मजीद क्लियर, इस डायग्राम में आपको मजीद क्लियर हो जाएगा कि ये है वर्टेब्रल डिस्क है, ये वर्टेब्रा है, ठीक है जी। और इसके अंदर दरमियान में आपको नजर आ रहा है दिस इज एक्चुअली स्पाइनल कार्ड। तो मेरे ख्याल में इस इमेज से आपको ये मजीद क्लियर हो गया होगा कि स्पाइनल कार्ड की लोकेशन क्या होती है। ओके जी, तो आज के लेक्चर में हमने पढ़ा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें ब्रेन खुद से एक लॉन्ग क्वेश्चन है, इसके पार्ट्स होते हैं वो 4 क्वेश्चन में आ सकते हैं, और स्पाइनल कार्ड के पार्ट्स एमसीक्यू में भी आ सकते हैं, ग्रे मैटर, व्हाइट मैटर, माइलिनेटेड, नॉन माइलिनेटेड, तो ये सवाल आ सकते हैं। और इस टॉपिक के इम्पोर्टेंस ये है कि ये पेपर में कई दफा आ चुका है। ओके जी, थैंक यू सो मच।